हाय एवरीवन फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वाले एपिसोड में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत चेक के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी कि चेक किस तरह के चेक होते हैं, कितने प्रकार के चेक होते हैं, क्रॉस चेक क्या होते हैं, एंडोर्समेंट क्या होता है, या बियरर चेक या स्टेल चेक या पोस्ट डेटेड चेक, ये सब क्या हैं, तो उनको किस तरह से इस एक्ट के अंतर्गत परिभाषित किया गया है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी थी। तो उससे आगे हम उसी चेक से संबंधित उन्हीं सब टॉपिक से संबंधित मल्टी चॉइस क्वेश्चन आंसर जो हैं हम वीडियो में लेकर आए हैं। तो जिन्होंने भी ये वीडियो सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे पिछले वाले वीडियो भी उनको देखने के लिए मिल जाए और आगे आने वाली वीडियो भी जो बैंक से रिलेटेड है, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड है, वो आपको प्राप्त होते रहें। तो सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने दूसरे फ्रेंड्स को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो हैं देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए चेक अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। यानी सेक्शन 6 के अंतर्गत जो है चेक की परिभाषा कैसे दी है। क्या एक विनिमय पत्र जो किसी निर्दिष्ट बैंक पर जारी किया गया हो और मांग पर दे नहीं है, ये गलत है, मांग पर दे होता है। एक विनिमय पत्र जो किसी निर्दिष्ट बैंक पर जारी किया गया और मांग पर दे है, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफिक बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड, ये हो सकता है कि क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन एनी बैंकर, एनी नहीं स्पेसिफिक बैंकर पे, क्योंकि जो ड्रॉर करेगा वो अपने बैंक पे करेगा, स्पेसिफिक होगा वो। ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन एनी बैंकर, ऑन एनी बैंकर नहीं हो सकता, स्पेसिफिक बैंकर पे होगा। तो आंसर इसका क्या होगा, वो बी ही होगा। दूसरा क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ ड्रॉयर इन द चेक। जो हारता है उसकी क्या भूमिका होती है, ड्रॉर कौन है। तो द पर्सन हु पेज द अमाउंट, पेमेंट करने वाला नहीं होता, ऑर्डर करने वाला होता है। जब पर्सन हु रिसीव द अमाउंट, रिमीट्स वाला जो रिसीव करता है वो पे ही होता है। द पर्सन हु राइट्स द चेक, यस, जो चेक को लिखता है वो ही ड्रॉअर होता है वो। तो बैंक नहीं, ये सी वाला इसका आंसर होगा। तीसरा है, व्हाट डज ए चेक क्रॉस चेक टिपिकली इन्वॉल्व। क्रॉस चेक में आमतौर पर क्या शामिल होता है, किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम नहीं। क्रॉस चेक में चेक के चेहरे पर दो समानांतर रेखाएं खींचना, ड्राइंग टू पैरेलल लाइंस अक्रॉस द फेस, ये हो सकता है। एडिंग वर्ड बियरर नहीं, पोस्ट डेट नहीं, ये बी वाले आंसर उसका होगा। जहां चेक के फेस पे दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन जो वहां पे खींची हुई हो वो क्रॉस चेक होता है। चौथा क्या है, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ जनरल क्रॉसिंग। सामान्य क्रॉसिंग के निहितार्थ क्या है, क्या है उसमें इम्प्लीकेशन क्या है। द चेक कैन बी पेड इन कैश, नो, अगर चेक क्रॉस किया हुआ है तो उसका नगद भुगतान तो हो ही नहीं सकता। द चेक कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट एंडोर्समेंट, द चेक मस्ट बी डिपॉजिट इनटू अकाउंट, यस, वो खाते में जमा होगा, ये हो सकता है ऐसी। द चेक कैन बी पेड टू एनी पर्सन, नहीं हो सकता, लेकिन खाते में जमा होगा, चेक को खाते में जमा किया जा सकता है। एंडोर्समेंट तो हो सकता है उसका क्रॉस चेक का, लेकिन उसके फीचर क्या होंगे कि वो सिर्फ खाते में जमा होगा। व्हाट डज ए स्पेशल क्रॉसिंग इन्वॉल्व, विशेष क्रॉसिंग में क्या शामिल है, स्पेशल क्रॉसिंग। तो ड्राइंग टू लाइंस एंड एडिंग नॉट नेगोशिएबल, नहीं, एडिंग द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक बैंक बिटवीन द लाइंस, यस, रेखाओं के बीच में एक विशेष बैंक का नाम जोड़ना। तो बैंक का नाम जहां पे जोड़ा हुआ हो, एडिंग ए फ्यूचर डेट नहीं, बियरर नहीं, बी वाला इसका होगा। जहां किसी बैंक का नाम उसमें लिख दिया है स्पेसिफिक रूप से, दो लाइन खींच के उसके बीच में बैंक का नाम डाल दिया तो स्पेसिफिक हो गया, वो उसी बैंक को पेमेंट होगा। छठा है, व्हाट इज ए बियरर चेक। बियरर चेक क्या है, ए चेक पेबल टू ए स्पेसिफिक पर्सन, नहीं, वहां पे स्पेसिफिक पर्सन तो हो ही नहीं सकता, बियरर में होल्ड करता है जो वही जो उसको बियर करता है। ए चेक दैट मस्ट बी एंडोर्स्ड टू ट्रांसफर ओनरशिप, नहीं, चेक पेबल टू हूएवर प्रेजेंटेड, यस, वो जो उसको प्रेजेंट कर रहा है वो इसका पेमेंट ले सकता हो, ऐसा उसी को बियरर कहते हैं। यानी कि जहां पे स्पेसिफिक पर्सन के फेवर में उसको न जारी किया गया हो। फ्यूचर डेट वाला तो पोस्ट डेटेड कहलाता है, ये सी वाला ही आंसर होगा इसका। सातवां है, व्हाट इज ए पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर दिनांकित चेक क्या है। ए चेक दैट इज आउटडेटेड, पोस्ट डेटेड, आउटडेटेड जो होगा वो स्टेल हो जाता है, पुराना। ए चेक विद ए फ्यूचर डेट, यस, जहां पे फ्यूचर की कोई डेट डाल दी चेक के ऊपर। सी क्या, ए चेक दैट हैज बीन क्रॉस, नहीं, वो क्रॉस चेक हो गया। ए चेक दैट
कैन बी पेड इमीडिएटली, नहीं। जहां पर फ्यूचर की, भविष्य की कोई तारीख पड़ी हुई है वही इसका, तो आंसर इसका बी। 8वां है व्हाट इज ए स्टेल चेक, पुराना चेक क्या है? ये चेक जो इसकी तारीख से 3 महीने के भीतर प्रस्तुत किया गया हो, 3 महीने के भीतर प्रस्तुत कराया तो वैलिड है। ये चेक जो 3 महीने से अधिक पुराना है, यस, जो 3 महीने से अधिक पुराना हो गया है, यानी कि 3 महीने के बाद पेमेंट के लिए प्रस्तुत कराया। ये चेक जिसमें कोई तारीख नहीं है, गलत। ये चेक जो क्रॉस किया गया है, ये भी गलत। तो बी वाला ही आंसर होगा, जो 3 महीने से अधिक पुराना है। व्हाट डज नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग इंप्लाइज? नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है अगर किसी चेक के ऊपर पैरेलल लाइन के बीच में या वैसे भी, तो उसका इंपैक्ट क्या होता है नॉट नेगोशिएबल का? द चेक कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, नहीं, नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये नहीं होता कि नेगोशिएशन रुक गया, ट्रांसफरेबिलिटी रुक गई, नहीं। द चेक इज पेबल टू एनीवन, द चेक इज नॉट वैलिड फॉर पेमेंट, ये भी गलत। द चेक कैन बी ट्रांसफर्ड बट द ट्रांसफरी गेट्स नो बेटर टाइटल, यस। इसका इंपैक्ट ये होता है कि जिसको चेक प्राप्त करा हुआ है, वो उसको, जिसने उसको दिया है, उससे देने वाले से बेहतर टाइटल इसको नहीं मिल सकता, ठीक है ना। यानी कि जो जिसने चेक दिया, जो टाइटल उसका डिफेक्टिव था तो डिफेक्टिव होगा, सही है तो सही होगा, तो उससे बेहतर टाइटल इसको नहीं मिल सकता, तो आंसर इसका डी। 10वां है व्हाट डज एन एंडोर्समेंट इन ब्लैंक मीन, इन ब्लैंक, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक अगर है ना, तो उसका क्या मतलब है? एडिंग ए स्पेसिफिक पेज नेम, सिग्नेचर, साइनिंग द चेक विद नो फर्दर इंस्ट्रक्शंस, चेक पर केवल हस्ताक्षर करना बिना किसी और निर्देश के, यस। नॉट नेगोशिएबल नहीं है, भविष्य की तारीख वाला भी है। बी वाला ही है जिसपे केवल पेई ने अपने साइन कर दिए पीछे चेक के, तो वो ब्लैंक एंडोर्समेंट होगा वो, यानी कि वो बियरर बन जाता है फिर वो। व्हाट इज एन एंडोर्समेंट इन फुल, पूर्ण पृष्ठांकन क्या है? चेक पर केवल ड्रॉअर का नाम हस्ताक्षर करना, नहीं, निर्दिष्ट व्यक्ति या संस्था को भुगतान का निर्देश जोड़ना, यस। जब पेई ने उस पर अपने पीछे साइन किए, उससे पहले किसी का नाम जोड़ दिया, यानी पे टू रमेश कुमार, तो और नीचे अपने साइन कर दिए, तो ये फुल हो गया, यानी रमेश कुमार को भुगतान कर दिया जाए, तो ये फुल हो गया, उसने किसी का जो स्पेसिफिक पर्सन के नाम में उसका एंडोर्समेंट कर दिया। 12वां क्या है? धारा 128 के अनुसार भुगतानकर्ता बैंकरों को क्या सुरक्षा प्रदान की गई है? धारा 128 के अंदर भुगतानकर्ता जो पेइंग बैंकर है, दे कैन रिफ्यूज टू पे ए क्रॉस चेक, दे आर प्रोटेक्टेड इफ दे आर ए क्रॉस चेक इन गुड फेथ, दे मस्ट पे इन एनसेट, दे मस्ट ऑनर ऑल बियरर चेक, तो बी वाला इसका सही है, दे आर प्रोटेक्टेड इफ दे पे ए क्रॉस चेक इन गुड फेथ, क्रॉस चेक का भुगतान करा है और गुड फेथ में करा है, तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, यानी इसका आंसर क्या होगा? बी। 13 क्या है? व्हाट डज सेक्शन 129 स्टेट अबाउट चेक विद अकाउंट पे क्रॉसिंग? अगर अकाउंट पे क्रॉसिंग है तो उसके क्या इंपैक्ट होगा? इट कैन बी पेड इन कैश, नहीं, गलत। क्रॉस अगर हुआ है अकाउंट पे ही है तो कैश तो हो ही नहीं सकता। इट कैन बी पेड टू एनी पर्सन, नहीं, एनी पर्सन नहीं। इट मस्ट बी डिपॉजिट इनटू द अकाउंट ऑफ द पेई, अकाउंट पे ही है तो केवल पे के खाते में जमा होगा, ये सी वाला आंसर इसका सही है ये। व्हाट डज एन एंडोर्समेंट सेंस रिकॉर्ड्स मीन? जहां पे कोई एंडोर्समेंट किया हो, एंडोर्समेंट करते समय उसको सेंस रिकॉर्ड्स लिख दिया किसी ने, तो उसकी क्या होगा, इम्प्लीकेशन क्या होगा इसके? द एंडोर्सर रिटेन्स लाइबिलिटी फॉर द चेक, जो जिसने एंडोर्स किया है लाइबिलिटी रखता है अपने पास में, नहीं। द एंडोर्सर डज नॉट रिटेन लाइबिलिटी फॉर द चेक, यस। एंडोर्सर जो है वो लाइबिलिटी को खत्म कर रहा है अपने यहाँ पे, इसका सेंस रिकॉर्ड्स का मतलब है कि वो उसके लिए आगे फिर फर्दर जिम्मेदार नहीं है, इससे लिखने का मतलब ये है। द चेक कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, द चेक इज इनवैलिड, तो ये इम्प्लीकेशन बी वाला होता है उसका कि वो अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो रहा है वहां पे। 15वां क्या है? व्हाट डज द टर्म पेबल एट पार मीन फॉर द चेक? अगर चेक पे पेबल एट पार लिखा हुआ तो इसका क्या मतलब है? समूल्य चेक केवल आर्ता के बैंक के भुगतान योग्य है, चेक किसी बैंक में भुगतान योग्य है, चेक आर्ता के बैंक की किसी भी शाखा में भुगतान योग्य है, यस। यानी कि जो एट पार का मतलब है कि पेबल एट पार, उस बैंक की किसी भी शाखा पर उसका भुगतान हो सकता है, सी आंसर होगा।
16वां क्या है, व्हाट डज नेगोशिएबल मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब क्या है इसमें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तो क्या है, इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली, यस। द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ट्रांसफरेबल, गलत। द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट वैलिड इफ एंडोर्समेंट हो सकता है। द इंस्ट्रूमेंट कैन ओनली बी एनकैश बाय द पेई, ये है इसका ए वाला, लिखित को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है, हस्तांतरण किया जा सकता है उसका। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन ए बियरर चेक एंड ए क्रॉस चेक। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है बियरर चेक में और क्रॉस चेक में। बियरर चेक कैन बी कैश्ड बाय एनीवन हु होल्ड्स इट, यस, जिसके पास में भुगतान ले सकता है। वेयर एज क्रॉस चेक मस्ट बी डिपॉजिटेड इनटू ए बैंक अकाउंट, यस, ये पहला वाला सही है इसका। बियरर चेक रिक्वायर्स एंडोर्समेंट फॉर ट्रांसफर व्हाइल ए क्रॉस चेक डज नॉट। ए क्रॉस चेक कैन बी एनकैश्ड बाय एनीवन, क्रॉस चेक एनकैशमेंट नहीं हो सकता। बियरर चेक कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड विद स्पेसिफिक एंडोर्समेंट, ये भी कंडीशन नहीं होती। तो ये पहला वाला सही है इसका ए, यानी कि अगर बियरर है तो कोई भी पेमेंट ले सकता है उसका, और क्रॉस है तो उसका केवल खाते में भुगतान होगा। 18वां क्या है, किस प्रकार का चेक यह सुनिश्चित करता है कि इसे केवल उल्लिखित विशिष्ट बैंक के खाते में जमा किया जा सकता है। यानी विच टाइप ऑफ चेक एंश्योर्स दैट इट कैन ओनली बी डिपॉजिटेड इनटू द अकाउंट ऑफ द स्पेसिफिक बैंक मेंशन्ड, चेक के ऊपर जो बैंक का नाम है। तो वो कैसा होता है, अभी हमने पढ़ा था स्पेशली क्रॉस चेक, स्पेशल क्रॉसिंग में के अंतर्गत, जहाँ पे चेक के ऊपर क्रॉसिंग करते समय बैंक का नाम लिख दिया तो वो स्पेशल क्रॉसिंग होती है और उसी बैंक को ही केवल भुगतान उसका मिलता है। तो आंसर इसका होगा डी। What happens to a check presented for payment more than 3 months after its dates? 3 महीने के बाद में अगर उसको भुगतान के लिए प्रस्तुत करा तो क्या होगा। It must be honored if it is marked as stale, गलत। स्टेल चेक का भुगतान नहीं कर सकता बैंक। It is automatically renewed, ऑटोमेटिकली रिन्यू नहीं होता। It is considered stale and the bank is not obliged to honor it, yes. It can only be paid if the drawer agrees to it. ये तो बात की बात होगी, लेकिन यहाँ पे उसको बैंक उसका भुगतान नहीं करेगा, उसको मना कर देगा, सी। व्हाट डज ए बियर चेक रिक्वायर्स फॉर ट्रांसफर। बियर चेक जो है ट्रांसफर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, रिटन एंडोर्समेंट नहीं, ए वर्बल एग्रीमेंट गलत, नो एंडोर्समेंट जस्ट डिलीवरी, यस, उसमें एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है और केवल डिलीवरी करने से इसका ट्रांसफर हस्तांतरण हो जाता है। तो आंसर होगा इसका सी। तो फ्रेंड्स ये 20 MCQs हैं जो चेक से संबंधित हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, जो हमारे पिछले वाले वीडियो में थे। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरा पिछला वाला वीडियो भी आपको मिल जाए और उससे पहले वाले वीडियो मिल जाए जो बैंक से रिलेटेड है। तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी आपके लिए यूजफुल होंगे। और ये पार्ट 2 है उसका, तो पार्ट 1 को पहले आप देख लीजिए, उससे डिटेल से उसके बारे में डिस्कशन किया गया चेक के बारे में, और उसी से संबंधित टॉपिक से संबंधित ये MCQs है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी लाभदायक होगा। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, और हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर अपने अगले वाले वीडियो में, बैंक से रिलेटेड ही, बैंक अवेयरनेस से रिलेटेड ही, जो आपके विभिन्न जो एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। जो बैंक जहाँ पे भी बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक हैं किसी भी एग्जामिनेशन में है, ये सब आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।